तो चलिए आज बात कर लेते हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक, आईआईएफएल फाइनेंस और अब जेएम फाइनेंशियल आखिर इन फिनटेक कंपनियों को लेकर आरबीआई इतना सख्त क्यों है और इतने सख्त ऑर्डर क्यों पास कर रहा है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि एनबीएफसी क्या है। दरअसल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती है वो रजिस्टर्ड होती है कंपनी एक्ट 1956 के अंडर। मतलब ये जो 1956 का जो कंपनी एक्ट बना था उसके अंडर ये है जो है ना रजिस्टर्ड होती है। और ये क्या काम करते हैं, लोन या एडवांस देना और किन किन चीज़ों के ऊपर दे सकते हैं, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, सिक्योरिटी इशू जो कि गवर्नमेंट के द्वारा शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स जो कि इशू होता है या फिर किसी लोकल अथॉरिटी के द्वारा ये इशू किया जाता है। और इनके बिजनेस क्या होता है, हायर परचेसिंग करना और इंश्योरेंस बिजनेस होता है और चिट बिजनेस होता है। तो अब हम आपको बता देते हैं कि आरबीआई आजकल इनके ऊपर इतना सख्त क्यों है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल के दिनों में इन फिनटेक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। क्यों की है, चलिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि किन किन पर और भी ज़्यादा आरबीआई ने जो हाल के दिनों में अपनी कार्रवाई की है। दरअसल इस लिस्ट में बजाज फाइनेंस, पेटीएम पेमेंट बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और आईआईएफएल और जेएम फाइनेंशियल का नाम भी जुड़ गया है अब इसके अंदर। तो अब हम आपको चलिए बताते हैं कि इनके ऊपर आरबीआई ने क्यों इतनी पाबंदियां लगा रहा है आजकल। दरअसल जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि आरबीआई की यह जो कार्रवाई के पीछे एक एसेट क्वालिटी, रिस्क मैनेजमेंट और क्रेडिट अंडरराइटिंग के मानकों से जुड़ी चिंता मुख्य कारण हो सकती है। मतलब जो मार्केट के एक्सपर्ट है वो यह बता रहा है कि जो आरबीआई इनके ऊपर जो सख्त ऑर्डर पास कर रहा है उनमें क्या हो सकता है, रिस्क मैनेजमेंट और क्रेडिट अंडरराइटिंग जो कि इनके द्वारा निगलेक्ट किया जा रहा है, जो कि आरबीआई की मुख्य चिंता है। या आरबीआई को लगता है कि इन सब चीज़ों में गड़बड़ी हो रही है या इन सब चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है, इसलिए आरबीआई इन पर सख्त ऑर्डर पास कर रहा है। और एक्सपर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि आरबीआई शायद कुछ कंपनियों के अनसिक्योर्ड लोन बिजनेस में आक्रामक बढ़ोतरी को लेकर भी चिंता है। मतलब क्या होता है कि यह जो कंपनी होती है ना, ये अनसिक्योर्ड लोन को बहुत तेज़ी से जो है ना बढ़ा रही है और इनके बढ़ते अनसिक्योर्ड लोन को लेकर आरबीआई चिंतित है। तो शायद इसलिए इनके ऊपर कुछ पाबंदियां लगा रहा है, अपने ऑर्डर दे रहा है। तो इसलिए जो है ना ये किया जा रहा है। और एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि जो एसेट क्वालिटी को लेकर कुछ चिंताएं भी हो सकती है। मतलब जो इनके ऊपर एसेट क्वालिटी है उनको लेकर भी आरबीआई की कुछ चिंता है। और एक्सपर्ट ने यह भी कहा है कि आरबीआई ने इन कंपनियों के अनसिक्योर्ड लोन में उछाल के बाद यह चिंता महसूस की होगी। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो अनसिक्योर्ड लोन में जो बार बार बढ़ोतरी हो रही है तो आरबीआई को इससे चिंता हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो अनसिक्योर्ड लोन इतना ज़्यादा फैल जाए कि जो है ना ये कंपनियों के जो मूलभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर पर फर्क ना पड़ जाए। तो इसलिए आरबीआई इन पर सख्त हो रहा है और सख्त ऑर्डर पास कर रहा है ताकि ये इस तरीके का कोई भी अनसिक्योर्ड लोन जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ना दे पाए। और जो एक्सपर्ट है उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आरबीआई पहले आते जुर्माना लगाते थे। मतलब पहले क्या होता था, जो आरबीआई है ना वो पहले इन सब कंपनियों के ऊपर ना अपना जुर्माना लगाते थे। जुर्माना फाइनेंशियल भी होता था और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी लगा देते थे। लेकिन ये कंपनियां क्या करती थी, उसको जो है ना पे कर देती थी। मतलब ये कंपनियां उसका भुगतान करके बच जाती थी। ये ना आरबीआई को क्या करती थी, जो जुर्माना लगाते थे, जो फाइनेंशियल जुर्माना लगाते थे, आर्थिक जुर्माना जो लगाते थे, ये आरबीआई को उसको पे कर देती थी और बच जाती थी। और इनको लगता था कि कोई बात नहीं, हम अपने नियमों में, अपने प्रोसेस में या फिर में ना कुछ ढील दे के हम अपना काम चला सकते हैं। तो ये क्या होता था, आरबीआई इनको पहले नोट तो करता था, ऐसा नहीं है कि जो है ना आरबीआई इनको नोट नहीं करता था। पहले भी आरबीआई इनको नोट करके रखता था, लेकिन क्या करता था जब कोई इस तरह की गड़बड़ी जो है ना होती थी तो आरबीआई उन पर जो है ना जुर्माना लगा देता था। लेकिन ये क्या करती थी संस्था, ये जुर्माने को भरकर, मतलब जो है ना जुर्माने को आरबीआई को देकर बच जाती थी। ऐसे में इन संस्थाओं के रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए आरबीआई को सख्त कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अब आरबीआई को ऐसा लग रहा है कि इनके जो रिस्क मैनेजमेंट है वो रिस्क मैनेजमेंट सही से नहीं हो पा रहा है, इसलिए आरबीआई ने सख्त कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो गया है ताकि इनका रिस्क मैनेजमेंट है वो सही रह सके और कंपनी पर किसी भी तरीके से दिवालिया ना हो पाए। और कंपनियों को जो है ना बचाने के लिए, इनका रिस्क मैनेजमेंट के लिए आरबीआई इतना सख्त कदम उठा रहा है और उस जो है ना आरबीआई को सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसके अलावा एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि नियामक कंपनी की चिंता और मुद्दों को भी उजागर करता रहता है। मतलब ये जो है ना आरबीआई पहले भी इनकी जो है ना कुछ मुद्दों को लेकर उठाता भी रहता है ताकि इनका रिस्क मैनेजमेंट में कोई दिक्कत ना हो। और इसके साथ ही एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि आरबीआई काफ़ी सक्रियता से इन फाइनेंशियल सेक्टर पर नज़र रखे हुए है। दरअसल
सही बात यह है कि आरबीआई आजकल जो इन पे ना बड़ी सक्रियता से फाइनेंशियल सेक्टर पर नज़र रख रहा है कि यह कुछ गड़बड़ी ना करे, अपना रिस्क मैनेजमेंट ना बिगाड़ ले। कभी ऐसा ना हो कि अनसिक्योर्ड लोन ज़्यादा जो है ना मार्केट में दे दे और फिर उसको लेना जो है ना मार्केट से लेना बड़ा जो है ना भारी पड़ जाए, ग्राहकों से लेना बड़ा भारी पड़ जाए। इसलिए ये जो इन सेक्टर पर ना कड़ी नज़र रखे हुए है ताकि किसी भी तरीके की मिस हैपनिंग से बचा जा सके। और एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि आरबीआई अब जुर्माना नहीं लगा रहा है। मतलब आरबीआई ने देख लिया है कि अगर हम जुर्माना लगाते हैं तो यह कंपनी जुर्माने को भर देती थी। क्या करती थी कि आरबीआई ने इनका जो है ना ऑडिट करा, ऑडिट में कुछ गड़बड़ पाया, तो गड़बड़ पाने के बाद आरबीआई इन पर जुर्माना लगा देता था, करोड़ रुपए का लगा देता था, लाखों रुपए का लगा देता था और जो है ना वार्निंग लेटर इशू कर देता था कि भाई अब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या करती थी, कंपनी जुर्माने को भर देती थी और बच जाती थी। लेकिन कुछ भी नहीं, लेकिन अब जो है ना आरबीआई ने क्या करा है, आरबीआई सख्त हो गया है। अब आरबीआई को लग रहा है कि नियम के दायरे से बाहर जाकर कुछ कार्रवाई जो है ना ये कुछ कार्रवाई करेंगे, तो आरबीआई भी अपनी कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार हो चुका है। मतलब आरबीआई का साफ कहना है कि अब आर्थिक जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा, और उसके बाद क्या होगा, अगर फिर भी ये नियम के जो रूल्स है उससे बाहर जाकर काम करने की कोशिश करेंगे, अनसिक्योर्ड लोन देंगे और अपना रिस्क मैनेजमेंट कंपनी नहीं करेंगे, तो आरबीआई कड़ी कार्रवाई भी करने के लिए मजबूर हो सकता है। तो आरबीआई इस तरीके के सिग्नल जो है ना दे रहा है कि जो है ना इन सब कंपनियों को अपना रिस्क मैनेजमेंट और अनसिक्योर जो लोन है ना उनको लेकर थोड़ा सा जो है ना सावधान हो जाने की ज़रूरत है। अनसिक्योर लोन इन कंपनियों का बढ़ता जा रहा था। मतलब आरबीआई का ऐसा मानना है कि इन कंपनियों का जो अनसिक्योर्ड लोन था उसमें बड़ी तेज़ी से उछाल आ रहा था। मतलब दिन पर दिन जो है ना इसके अंदर बढ़ोतरी हो रही थी। तो आरबीआई इससे चिंतित था और आरबीआई को लग रहा था कि अगर इस चीज़ को जल्द नहीं रोका गया तो इन कंपनियों के ऊपर जो है ना डेप्ट ज़्यादा हो जाएगा और ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट से वो पैसा रिकवर ना हो पाए और कंपनियों को फिर नुकसान झेलना पड़े, जिससे कि इन द एंड ग्राहकों को नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस थे। तो कस्टमर के पक्ष में जाकर जो है ना आरबीआई इतने सख्त नियम बना रहा है, इतने सख्त जो है ना ऑर्डर पास कर रहा है। जैसे कि अभी जो है ना हमने आपको बताया था कि पेटीएम जो है ना पेमेंट बैंक का गोल्ड लोन के लिए उसको देने के लिए मना कर दिया था। मतलब बोला था कि आगे से अभी जो है ना फिलहाल जो है ना पेटीएम पेमेंट बैंक गोल्ड लोन अपने नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि उसके गोल्ड लोन में कुछ जो है ना ऐसी चीज़ें पाई गई थी जिसमें कि नियमों के जो विरुद्ध थी, मतलब जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उस गाइडलाइन के विरुद्ध थी। तो आरबीआई ने इसका पेटीएम पेमेंट बैंक का गोल्ड लोन के लिए अभी मना कर दिया था। हालांकि आरबीआई ने यह भी कहा था कि जो पहले से गोल्ड लोन चले हुए हैं वो वैसे के वैसे चलते रहेंगे, उनकी रिकवरी भी वैसी की वैसी होती रहेगी। लेकिन आने वाले समय में अभी फ़िलहाल के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक गोल्ड लोन नहीं दे सकता। तो अब क्या है कि कुछ सख्त कदम इसमें उठाया जा रहा है। आईआईएफएल के लिए हमने एक कल वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी बताया था कि इस पर भी जो है ना सख्त कदम उठाया गया है। और अब खबर ये आ रही है कि जेएम फाइनेंशियल पर भी आरबीआई ने कड़ा जो है ना सख्त ऑर्डर पास करा हुआ है। तो इन सबको देखते हुए तो अब आप जो है ना समझ गए होंगे कि आरबीआई इन कंपनियों के ऊपर इतने सख्त निगाह क्यों रख रहा है और इतने सख्त ऑर्डर क्यों पास कर रहा है, ताकि हम मतलब आप को हमने जो है ना बताया कि ये आरबीआई अपने अनसिक्योर्ड लोन को ज़्यादा बढ़ा रहे थे और रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे थे, इसलिए आरबीआई को यह कदम उठाने पड़े। तो चलिए देखते हैं कि इन कदम उठाने के बाद यह कंपनी अपने मैनेजमेंट और अपने नियम में कुछ सुधार लाती है या फिर नहीं ले पाती है।